ये 1 किलो दाणे है। ये 200 ग्राम जीरू है 200 ग्राम क्यूमिन सीड्स लिया है। मैंने इतना लविंग लिया है। मैंने इतना मरिया मतलब जो ब्लैक पेपर बोलते हैं ये लिया है इतना। ये 3 लकड़ी मैंने तज की ली है। 4-5 पत्ते मैंने तमालपत्र के लिए हैं। अब मैं धनिया पाउडर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे बड़े से बर्तन में धनिया को अच्छे से धानी को अच्छे से सेक लूँगी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो फिर उसमें से स्मेल आएगी। और फिर हम डालते हैं धानी। उसको अच्छे से हिलाते रहना है, नहीं तो फिर वो अगर नीचे जलेगी तो वो स्मेल आएगी। दाणे को अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम बढ़ानी नहीं है, उसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें उसको अच्छे से भूनना है। और जल ना जाए, वो नीचे बैठ ना जाए, ये हमें ध्यान रखना है। कंटिन्यू उसको हिलाते ही रहना है, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर नीचे वो बैठ गई तो फिर अच्छे से स्मेल वो हमारी लग जाएगी जलने की। और फिर हमें ये पूरे साल स्टोर करना रहता है, इसीलिए फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो सब में सब खाने की जो भी चीज़ में हम डालेंगे उसमें वो स्मेल अच्छी नहीं लगेगी हमें, इसीलिए उसको अच्छे से हिलाते रहना है। दाणे को भूनते वक्त हमें पता कैसे चले कि ये अच्छे से उसकी हमने सेक ली है या तो फिर उसको भून ली है। तो एक तो अगर आपको पसंद है खाना तो आप खा के भी आप चेक कर सकते हो कि ये मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं तो उसको खा के ही चेक करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत मेरी फेवरेट है। और अगर उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी आ जाती है तब भी आपको पता चल जाता है कि वो अच्छे से भून ली है हमने। लेकिन फिर से कि ये गैस है वो हमें फास्ट नहीं करना है, स्लो टू मीडियम गैस पे ही हमें उसको भूनना है अच्छे से। और नीचे थोड़ी भी बैठनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू हमें उसको हिलाते रहना पड़ेगा। लगभग उसको 3 से 3.5 मिनट में तो वो अच्छे से हो जाती है उसकी सिकाई, क्योंकि मेरी वो 1 kg है, इसीलिए। ये हमारी हमने रोस्ट कर ली है उसको। अभी हम उसको एक बड़े बर्तन में निकाल देते हैं, क्योंकि उसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पीस सकते हैं। तब तक हम जो दूसरे हैं जीरा है, लविंग है, मरी है, उसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। ये हमने बड़े बर्तन में आधा आधा करके निकाल दिया है, उसमें आधा है और उसमें भी हमने आधा कर दिया, क्योंकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तब तक हम जो ये जीरा है उसको हम भून लेते हैं। उसके साथ ही हमने जो तमालपत्र लिए थे वो भी हम ले लेते हैं। उसके साथ हमने जो लविंग लिया था वो भी ले लेते हैं, मरी लिया था वो भी ले लेते हैं, और तज के जो 3 लकड़ी छोटी छोटी ली थी वो भी ले लेते हैं। फिर से हमारे गैस है उसकी फ्लेम है वो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें उसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि उसमें भी हवा न रह जाए, बिकॉज उसको हमें पूरे साल स्टोर करके रखना है, इसीलिए। और इस बार जो हमारी ये पतीला है वो गरम है, इसीलिए हमें थोड़ी देर में ही वो हम भून लेंगे उसको, तो उसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने जो तमालपत्र लिए थे उसको भी मैंने तोड़ दिया है। वो तज का जो लकड़ी थी उसको भी मैंने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि अच्छे से स्मेल उसमें बैठ जाए। और हमें अच्छे से भूनना है और हिलाते ही रहना है। उसको भी हमने आधे मिनट में ही उसको भून लिया है और अच्छे से वो भून चुका है हमारा। अब उसको हम धनिया के साथ मिला लेते हैं।
अब मैंने 1 kg लिया था, इसलिए मैंने 2 बर्तन में आधा आधा करके निकाला था। तो मैंने जो ये जीरा और तज और जो तमालपत्र ये सब लिया था उसको भी मैंने आधा आधा उसमें डाल दिया है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसको पूरा हम ठंडा करेंगे, बाद में ही हम उसको मिक्सचर जार में डालेंगे। मैंने दोनों बर्तनों में अच्छे से सब मिक्स कर दिया है, ताकि उसकी स्मेल अच्छे से बैठ जाए। जब तक वो अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता, अभी गर्म है, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम उसको नहीं पीसेंगे। एकदम मस्त ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम मिक्सचर के मीडियम जार में उसको पीसेंगे। और बाद में हम उसको गेहूं के आटे जिससे हम छानते हैं, उसी से हम उसको छानेंगे। अभी ये हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम मिक्सचर के मीडियम जार में उसको डाल देते हैं और फिर उसको पीस लेते हैं। अभी हमने जो पीस लिया है उसको हम गेहूं के आटे को जिससे हम छानते हैं उससे हम छान लेंगे। जो है जब ये ऐसे छानते वक्त ऐसा जो रहे तो उसको फिर उसमें डाल देना है हमें, क्योंकि फिर वो पीसने में चला जाएगा। धनिया पाउडर हमने छान के रेडी कर लिया है। अब हम कांच की जो जार है एरा की, उसमें मैं एयर टाइट जो जार है उसमें हम पूरे साल के लिए स्टोर करके भर देते हैं। ये मैंने प्लास्टिक का ऐसे काट के उसमें लगा दिया है, मतलब एयर टाइट रहे, और मैंने ऐसे उसमें भर दिया है। फिर अब हम बंद कर देंगे।